नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय व वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय। देखो, हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। वह यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमें पेट्रोलियम व कोल तार से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है, जबकि कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। लिख लेते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेकंड, कोलतार व पेट्रोलियम। इसके मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम से हमें क्या मिलेगा? तो पेट्रोलियम ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत। जबकि जो कोलतार है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत। सेकंड, हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। मैं यहां पर चार्ट बना देता हूं। जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के हैं। पहला है ए चक्रीय नॉन साइक्लिक या विवृत हाइड्रोकार्बन। इसको हम एलिफेटिक नाम भी देते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है और किसी भी प्रकार की वलय का निर्माण नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अचक्रीय या विवृत हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो इसका टाइप है वो है सेवृत या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं सेवृत या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। सेवृत या चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिसाइक्लिक
और दूसरा इसका जो टाइप है वो है एरोमेटिक। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड असंतृप्त। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं संतृप्त, और जिसमें द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त। संतृप्त में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एल्केन, और इसमें असंतृप्त में एल्कीन डबल बॉन्ड वाली और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाली। फिर एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके गुण एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के समान होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि इसमें कार्बन परमाणु की वलय होती है। और वह हाइड्रोकार्बन जिनमें 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल व द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं उनको हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। यहां पर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें एलिसाइक्लिक में, तो इसमें जैसे क्योंकि चक्रीय है तो साइक्लो लगेगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, और इसमें एरोमेटिक में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एटसेट्रा। एक एक करके मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूं। आप नंबर 1 ए चक्रीय या विवृत बिना रिंग के इनमें क्या होगा, इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली ओपन चेन होती है, श्रृंखला होती है। सेकंड देखो, इनको हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। तो जो एलिफेटिक वर्ड आया है यह शब्द आया है एलिफेटोज से, एलिफेटोज से। और एलिफेटोज में जो एली है इसका मतलब होता है एनिमल, और दूसरा है फेटोज जिसका मतलब होता है फेट यानी वसा या चर्बी। यह यौगिक सर्वप्रथम जानवरों की वसा से प्राप्त किए गए थे, इसीलिए इनको एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। तो इसमें मेंशन कर सकते हैं सर्वप्रथम जानवरों की वसा से। अब इसमें ये दो प्रकार के हमने लिए हैं, कौन कौन से, संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। इसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे एल्केन में मेथेन, एथेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध के अलावा द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं। तो कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड
से जुड़े होते हैं, जैसे एथीन, प्रोपीन, एल्काइन अर्थात एथाइन, प्रोपाइन। ये दूसरा जो इनका स्पेशल क्लास है वो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन या विवृत हाइड्रोकार्बन। चक्रीय, सॉरी सेवन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनमें ओपन चेन नहीं होती, कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। तो इनमें कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर रिंग का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के हैं। पहला है एलिसाइक्लिक, इनके जो गुण हैं एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। तो इनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 3 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय बनाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन परस्पर मिलकर वलय बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन। 6 मिलकर बनाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन। अब मान लो 5 कार्बन वाले वलय हैं और इनमें आपस में एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो, क्योंकि चक्रीय है। 5 तो पेंट, फिर है 2 डबल बॉन्ड, तो साइक्लो पेंटाडाइईन। दूसरा जो स्पेशल क्लास है वो है एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें 6 कार्बन परमाणुओं की वलय होती हैं जिनमें एकल व द्विबंध एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एरोमेटिक शब्द लैटिन भाषा के शब्द एरोमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विशिष्ट गंध। इनके विशिष्ट गंध के कारण इनको एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। तो यहां पर जो एरोमेटिक नाम आया है वो किससे लिया गया है? ये लिया गया है एरोमा से। एरोमा विशिष्ट। इसमें क्या होगा? इनमें 6 कार्बन परमाणु की वलय होती हैं, जिसमें यानी 6 कार्बन परमाणु में एकल व द्विबंध अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब है सिंगल डबल सिंगल डबल। एग्जाम्पल में जैसे 6 कार्बन वाली वलय जिसमें डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन। बेंजीन जैसे 2 रिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा? नेप्थलीन। ऐसे 3 जब रिंग जुड़ेगी क्या बनेगा? एंथ्रासीन। तो ये क्या है? नेप्थलीन। एंथ्रासीन। तो यहां पर हमने
हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट का जो स्टार्टिंग पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर से हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। यदि मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलते रहें। इसके अलावा जो नए चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि डेली मेरे यूट्यूब चैनल पर ठीक 10:15 बजे एक क्विज आता है। रोज एक क्विज में डालता हूं, उसके द्वारा आप अपनी केमिस्ट्री के नॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि मुझे कितना आ रहा है। क्विज जो है प्रश्न हमेशा आपको आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और यदि आप ने अभी सब्सक्राइब किया है, पहले के क्विज आप करना चाहते तो आप क्या करो, यूट्यूब के होम पेज पर जाओ और उस पर पोस्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर डेली का एक क्विज मिल जाएगा। वहां पर आप अपने नॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मैं आपको एजुकेशनल न्यूज से रिलेटेड पोस्ट भी डालता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, उसको भी आप देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।